जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड यानी ब्लड क्या होता है। आज हम जानेंगे इस क्लास की मदद से यानी ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। आज हम जानेंगे इस क्लास की मदद से यानी कि जो ब्लड है एक आपकी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ब्लड। यानी ब्लड से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। फिर चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, जीडी का हो, सीपीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें ब्लड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ब्लड यानी ब्लड क्या होता है। ब्लड सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। यानी ब्लड के हम अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। यानी जो ब्लड का अध्ययन होता है इसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। यानी ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पहली बात आपका ब्लड जो होता है प्राकृतिक क्लोराइड होता है। ब्लड क्या होता है आपका, प्राकृतिक क्लोराइड होता है। क्लोराइड क्या होता है, यानी एक ऐसा पदार्थ, यानी जैसे कि आप दूध छानते हो, दूध को छानने के बाद उसमें क्या होती है आपकी मलाई थोड़ी छन्नी में रह जाती है, वैसे क्लोराइड होता है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ छानने के बाद उसमें थोड़ा रह जाए उसको हम कहते हैं क्लोराइड। जैसे आप दूध छानने के बाद उसमें क्या होता है थोड़ी मलाई रह जाती है, ऐसे ही आपका क्लोराइड है। जो आपका रक्त होता है, रक्त को छानो तो उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ छूट ही जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, इसके क्या आता है संयोजी ऊतक। अब ब्लड आपका क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। यानी जो आपका ब्लड होता है शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, शरीर को हमेशा जोड़े रखता है। ब्लड का यही कार्य होता है, यानी इसीलिए हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 और ये हल्का सा क्षारीय होता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा क्षारीय। यानी कि आपको इतना तो पता होगा कि यानी 7 तक क्या होता है उदासीन होता है, 7 के ऊपर क्षारीय होता है, 7 के नीचे अम्लीय होता है। और आपने एक नाम सुना होगा पीएच पैमाना। आप बताओ कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी। यानी पीएच पैमाने की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने की थी, सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं यानी मेल में ब्लड कितना पाया जाता है। मेल में ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर। मेल में जो होता है ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर। और जो फीमेल होती है, फीमेल में ब्लड आपका पाया जाता है 5 लीटर। यानी कि मेल से 500 ग्राम कम, यानी आधा लीटर कम होता है फीमेल में। यानी जो आपका फीमेल होता है, फीमेल में जो आप ब्लड पाया जाता है 5 लीटर, मेल में पाया जाता है 5.5 लीटर। ठीक है, यानी कि मेल से 500 लीटर यानी आधा लीटर कम होता है। अब हम देखते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण होता है दो तरीके से। पहला होता है आपका अस्थि मज्जा में और दूसरा होता है लीवर में। अब लीवर में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में कहाँ होता है। यानी लीवर में उस इंसान के अंदर होता है, यानी भ्रूण के अंदर होता है। मान चलिए भ्रूण के अंदर, जैसे कि कोई भी बच्चा है वो भी माँ के पेट में है तो उसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण। उसको हम भ्रूण ही कहेंगे, यानी जब तक कोई बच्चा माँ के पेट में है उसको हम कहते हैं भ्रूण। और उस भ्रूण में ब्लड का निर्माण होता है लीवर में। जैसे कि आप कोई भी इंसान हो, जब तक वो अपने माँ के पेट में है तो उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में। लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट के बाहर आता है उसमें निर्माण होना शुरू कहाँ हो जाता है, अस्थि मज्जा में शुरू होना है। अस्थि मज्जा जो बड़ी बड़ी आपकी हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद ब्लड स्टोर कहाँ होता है, ब्लड कहाँ स्टोर होता है। तो ब्लड आपका स्टोर होता है स्प्लीन यानी प्लिया में स्टोर होता है आपका ब्लड। ठीक है, यानी कि जो ब्लड होता है, जो कब्र यानी कि स्प्लीन यानी कब्र कहाँ होती है, यानी हम कहते हैं आरबीसी। आरबीसी की कब्र कहाँ होती है, आरबीसी की कब्र होती है प्लीहा। यानी हम कहते हैं स्प्लीन को ही आरबीसी की कब्र कहते हैं। इसको ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक कहते हैं। यानी स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक कहते हैं और आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेव यानी कब्रिस्तान कहते हैं, प्लिया यानी कि जिसको हम गांव की भाषा में तिल्ली कहते हैं। कोई पूछे कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो हम कहते हैं स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान।
अब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे कि आप बाहर जाते समोसे खाते हो, यानी कुछ भी आप खाते ऐसा पदार्थ जिससे क्या होता है, चिपचिपापन आपके शरीर, जैसे मोटापा आपका बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, आपके शरीर में 200 डेसीलीटर से अधिक कोलेस्ट्रॉल हो गया तो आपके दिल में चिपक जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग मोटे हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो यानी 200 डेसीलीटर से ज्यादा आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, किसमें कितना पाया जाता है? यानी हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में पाया जाता है 14 डेसीलीटर, फीमेल में पाया जाता है 13 डेसीलीटर। ठीक है, यानी जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त में O2 का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त में O2 का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe यानी कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को लाल करता है। हीमोग्लोबिन क्या का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रक्त में O2 का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है आपका Fe यानी कि आयरन, इसको हम लोहा कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि मनुष्य में 14 डेसीलीटर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। फीमेल में 13 डेसीलीटर वो आपका क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है मनुष्य में पाया जाता है 14 डेसीलीटर, फीमेल में पाया जाता है 13 डेसीलीटर। ठीक है, अब यदि आप किसी स्त्री को एक डंडा मारो और एक पुरुष को डंडा मारो तो चोट किसको ज्यादा लगती है, चोट लगेगी स्त्री को। स्त्री के अंदर क्या है, Fe यानी कि लोहे की मात्रा कम है और आपके फीमेल मेल के अंदर क्या है, लोहे की मात्रा अधिक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपकी फीमेल होती है, फीमेल के अंदर आपकी Fe यानी कि लोहे यानी आयरन की मात्रा कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होता है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है और इसमें हीमोग्लोबिन अधिक होने के कारण इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। यानी ये एग्जाम में आ भी सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो की थी विलियम हार्वे ने, याद रखना। ठीक है, अब ब्लड के कार्य क्या होते हैं, अब देखते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है ब्लड का ताप नियंत्रण। यानी ताप को नियंत्रण रखता है कौन, ब्लड। यानी कि जो विलियम हार्वे ने कहा था, रक्त यानी जब तक आपके शरीर में रक्त परिसंचरण करेगा तब तक आप जीवित हो। यानी जब तक आपके शरीर में रक्त का प्रवाह, यानी जब तक आपके शरीर में रक्त का प्रवाह होगा तब तक आप जीवित रहोगे। जैसे ही रक्त का प्रवाह रुकेगा आपकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि रक्त का प्रवाह होता तो क्या होता है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप 2 हथेलियों को लो और उनको रगड़ो, रगड़ने के बाद क्या होता है, आपकी जो हथेलियां होती हैं गर्म हो जाती हैं। वैसे ही रक्त जब दौड़ता है तो क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है, गर्म रहता है। आपके शरीर पर ताप का नियंत्रण रहता है, कौन रखता है, ब्लड रखता है। यानी ब्लड का कार्य क्या होता है, ताप नियंत्रण करना। ये ब्लड दौड़ेगा नहीं तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड जम जाएगा। ब्लड क्या होगा, जम जाएगा और आपकी जल्दी से जल्दी मृत्यु भी हो सकती है, हो ही जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जो ब्लड होता है वो पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैसों का O2 प्लस CO2 का परिवहन करता है। जो आपका ब्लड होता है O2 प्लस CO2 का भी परिवहन करता है। यानी इसका अगला कार्य क्या है, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना है। रक्त का अगला कार्य होता है जो आपके शरीर से जो आपके शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, उन पदार्थों का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। रक्त निकालता है आपके शरीर से जो हानिकारक पदार्थ हैं। अब हम समझते हैं रक्त
यानी कहाँ रक्त किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अब हम समझते हैं रक्त किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो रक्त बनता है प्लाज्मा और हृदयाणु से मिलकर बनता है। यानी जो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 60%, 60% रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, 40% रक्त में दुधाणु की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? दुधाणु की मात्रा होती है 40% रक्त में। ठीक है, याद रखना। यानी रक्त में 60% मात्रा होती है प्लाज्मा की, 40% मात्रा होती है दुधाणु की, याद रखना। ठीक है। यदि आप प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को निकाल देते हो तो बन जाता है सीरम। क्या बन जाता है? सीरम। और सीरम में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखना, नहीं बनता है। यानी कि यदि आप प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा आपके रक्त में 60% होता है, यदि आप प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को निकाल दें तो बन जाता है सीरम। और सीरम में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। इधर क्या होता है? आपका रुद्राणु पाए जाते हैं। रुद्राणु में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, याद रखना। यानी आरबीसी क्या होती हैं? आरबीसी का नाम होता है, जो आपके विज्ञान की भाषा में आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होती हैं, इनकी जो संख्या होती है 50 लाख होती है। क्या होती है? आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। इसका कब्रिस्तान हम कहते हैं, इसके कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान जो होता है जिसको हम कहते हैं प्लिया। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लिया को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी का हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। इनकी संख्या होती है 10,000। कितनी होती है? यानी डब्ल्यूबीसी संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 दिन, याद रखना। यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन। इसके बाद आपकी आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्राम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्राम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 लाख है। जो आपके प्लेटलेट्स होती है, इनकी संख्या होती है 2 लाख। इनका जीवन काल होता है वो होता है 7 दिन। यानी ओनली 7, केवल 7 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।